वीरांगना फूलन देवी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हमें इनके बारे में कुछ जानना चाहिए कि कौन थी, कहां से थी और इनका संघर्ष क्या रहा, क्यों हम इन्हें याद करते हैं। क्योंकि आज तक हम लोग अपना इतिहास भूलते हुए आए हैं और ढेर सारा इतिहास हम भूल चुके हैं। तो कम से कम जो सामने है हम उसको याद करें, उसके बारे में जानें। वीरांगना फूलन देवी कालपी जालौन जिले के बेहमई गांव की थी। भूरा का पुरवा नामक गांव में एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी दीन और माता का नाम मूला देवी था। ये 10 साल की उम्र में ही अपने चाचा से जमीन के लिए लड़ गई थी। अपनी माता से इन्होंने सुना था कि इनके चाचा मैया दीन नाम था उनका, तो उन्होंने इनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया था। हालांकि आज भी उन्हीं के कब्जे में वो ज़मीन है, तो उसके लिए लड़ गई थी। अपने चचेरे भाई के सिर पे ईंट भी मार दिया, जिसकी सज़ा इनके परिवार वालों ने इनको दी। उसी बीच इनकी शादी हो गई। करीब एक अपनी उम्र से 20-25 साल बड़े व्यक्ति से शादी हो गई, जहाँ पर भी इन्हें पारिवारिक सुख नहीं मिला। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण इन्हें अपने मायके वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद कुछ दिन मायके में रहीं, फिर इन्हें अपने ससुराल, इनके भाइयों ने ससुराल भेज दिया। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली। तो वहाँ पे इनके पति और वो दूसरी बीबी ने इनको बहुत प्रताड़ित किया, जिसके कारण फूलन देवी को फिर से अपने मायके वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद फूलन देवी के ऊपर अनेकों प्रकार के समस्याएं आई। अपनी जीविका के लिए मेहनत मजदूरी करना आदि जैसी। इसी बीच कुछ अपर कास्ट के लोगों ने इन पर गंदी निगाहों से इनके साथ व्यवहार किया। ढेर तरह के दुराचार हुए। बाबू गुज्जर जैसे, राम सिंह ऐसे लोगों ने इन्हें का किडनैपिंग करके करीब 2-3 हफ्ते तक इनके साथ अजीब तरह के व्यवहार किए, जो हम खुल के नहीं कह सकते। हालांकि आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझ भी सकते हैं। तो उसी समय बाबू गुज्जर नाम का एक व्यक्ति था, जो डाकू भी था, इनको अपहरण करके ले गया। काफ़ी यातनाएं दी। वो इनके ऊपर इतना साहस था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसी बीच उनके गैंग में एक विक्रम मल्ला करके थे, जिन्होंने बाबू गुज्जर को गोली मारकर हत्या की और फूलन देवी को आज़ाद कराया। उसी बीच फूलन देवी डाकुओं के बीच में रहने लगी। विक्रम मल्ला उस गैंग का मतलब लीडर बन गया, सरदार बन गया, और फूलन देवी उन्हीं के साथ रहने लगी। बाद में इन्होंने बहुत बार इनके मन में विचार आया कि आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि ऐसी घिनौने अपराध के साथ मतलब समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। तो इनके मन में आत्महत्या का विचार आया। इन्होंने अपने वीडियो में खुद भी कहा है, कई वीडियो इनकी मिलती है। तो इन्होंने फिर पता नहीं क्यों मन को बदला, विचार को बदला और बदला लेने के लिए। इसी बीच बाबू गुज्जर के मृत्यु के दौरान जो उनके और भी गैंग थे, राम सिंह वगैरह जो इनकी गैंग थी, उन्होंने फिर से एक बार इन पर हमला किया, जिसमें विक्रम मल्ला मारा गया। विक्रम मल्ला के मर जाने के बाद फूलन देवी उस गैंग की सरदार बनी और अपने गांव वापस अपने ससुराल गई सर्वप्रथम, जहां पे अपने पति और उसकी बीवी को काफ़ी मतलब मारा पीटा और उसे एहसास दिलाया कि हम तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं, हम एक आदर्श नारी बनकर दिखाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने अपने गांव बेहमई आई। बेहमई में आने के बाद अपने उन अत्याचारियों से बदला लेने का विचार किया और करीब 22 लोगों को गोलियों से भून दिया। यह एक बहुत बड़ी घटना बनी। उस समय बीपी सिंह की सरकार थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया इस घटना के बाद, और 2-3 साल तक ये बिहारों में, चंबल के बिहारों में भटकती रही। इन्हें पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही। फिर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनसे संपर्क किया और इन्हें आश्वासन दिया कि इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें। फिर फूलन देवी ने शर्त रखी कि हमारे किसी भी साथी को 7 साल या 10 साल से अधिक सज़ा नहीं होगी, किसी को मृत्यु दंड की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, और हम अपने हथियार को किसी पुलिस या किसी व्यक्ति के सामने नहीं डालेंगे। हम भगवान की प्रतिमा और गांधी जी की फ़ोटो के सामने अपने हथियार को रखेंगे। तो फूलन देवी ने एमपी मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इन्होंने आत्मसमर्पण किया और अपने हथियार को गांधी जी की तस्वीर और कुछ दुर्गा देवी की तस्वीरों के सामने उन्होंने अपना हथियार रखा।
और जिन्हें बिना कोर्ट में पेश किए 11 साल तक जेल में रखा गया, जबकि हमारा संविधान, हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा कानून यह कहता है कि किसी भी महिला को या किसी भी दोषी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, जबकि वीरांगना फूलन देवी के साथ ऐसा नहीं किया गया। इन्हें 11 साल तक जेल में बंद रखा गया। इसी बीच फिर एकलव्य चैरिटी के कुछ लोगों ने मुलायम सिंह के साथ मिलकर इनको फिर से रिहा कराने का मुहिम चलाई। मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय, उन्होंने केस वापस लेकर फूलन देवी को रिहा कराया और सांसद का टिकट दिया। इन्होंने दो बार शायद सांसद रही है, 2 बार सांसद बनी थी इन्होंने। इसी बीच शेर सिंह राणा इनके घर आता है और इनके साथ भाई का रिश्ता निभाते हुए मतलब अच्छा संबंध का दिखावा करता है और वीरांगना फूलन देवी उन्हें अच्छा सेवा सत्कार करती है। दूध खीर आज जो भी था उनके पास खिलाई। उसी समय इस चीज़ से वो निर्भीक थी, उन्हें खबर नहीं थी कि जिस व्यक्ति को वो खाना खिला रही वही व्यक्ति इनकी हत्या कर देगा। तो उसी समय सन 2001 में शेर सिंह राणा ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी। ये फूलन देवी की कहानी है। जय भीम, जय भारत।